Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha, your bioeducator and you are watching Biology Path Bhavan. In today's class, we are going to discuss about the chapter number 6 of class 7 ICSE, that is nervous system. Before starting the class, I would request all the newcomers to subscribe to this channel because through this channel, your concept will be crystal clear. So let's just not wasting the time and jump into the video. Have you ever heard the word nervous system? Nervous system is a wiring system in our body. जैसे कि वायर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वायर लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है. क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है ना. दिस नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ mainly 3 parts. Number 1 is brain, which is the main part of this nervous system and it is the commander of our body. Okay. Second is spinal cord. Okay. And lastly nerves. So brain, spinal cord and nerve, these are the 3 things जिससे नर्वस सिस्टम बनता है. ओके. नाउ द मेन फंक्शन ऑफ दिस नर्वस सिस्टम इज इट अलाउज आवर ब्रेन टू कंट्रोल ऑल ऑफ आवर मसल्स. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स प्रेजेंट होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है. नॉट ओनली दैट, हमारे बॉडी के अंदर डेली बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होता है. अब लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मूवमेंट, है ना. तो इन सब को कंट्रोल करता है एंड एक कोऑर्डिनेशन वे में परफॉर्म करके हमारे बॉडी के जो बेसिक नीड्स होता है उसको फुलफिल करने में मदद करता है ये नर्वस सिस्टम. अब इसको अगर हम लोग थोड़ी और इजीली समझेंगे तो उसके लिए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं. देखिए, इन दिस पार्क अ पर्सन इज वॉकिंग एंड रीडिंग एट द सेम टाइम, है ना. तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में, ये जो वॉकिंग एंड रीडिंग कर रहा है, इस प्रोसेस में कौन कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व है. पहला जो ऑर्गन है दैट इज ब्रेन, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रेन के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है. हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, किसी भी ऑर्गन्स ब्रेन के बिना चल नहीं सकता. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन. सेकेंड हिज आईज. ओके, क्योंकि ये आईज के थ्रू ही ये बुक्स को रीड कर रहा है. सो हिज आई इज द सेकेंड वन. थर्ड वन इज हिज हैंड्स. ओके, क्योंकि हैंड से ये बुक को होल्ड करके रखा है. एंड लास्टली हिज लेग्स. सो 1, 2, 3 and 4. एक काम करने के लिए 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे एंड ये 4 ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेशन के वे में या फिर एक कोऑर्डिनेटिंग वे में परफॉर्म कर रहा है. तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे ये कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटिंग वे में परफॉर्म करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिज आईज इज रीडिंग द बुक्स, है ना, एंड उससे एक मैसेज क्रिएट हो रहा है. And this message is not the WhatsApp message. Okay, this message is the chemical or the electrical message, जिसको हम लोग बोल रहे हैं electrical impulses. तो first of all ये जो electrical impulse है वो brain में चला जाएगा, क्योंकि brain is the commander. brain command नहीं करेगा तो कोई भी organ काम नहीं करेगा, तो पहले brain में जाएगा. brain क्या करेगा?
इस पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर एनालिसिस करेगा। उसके बाद ब्रेन एनालिसिस करने के बाद एक इम्पल्स क्रिएट करेगा या फिर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा जो नर्व के थ्रू हैंड्स एंड लेग्स में, ब्रेन से हैंड्स एंड लेग्स में चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हिज हैंड्स एंड लेग मसल्स विल एक्टिव एंड देन वो वॉकिंग भी कर पाएगा एंड रीड भी कर पाएगा। तो काम एक है, पर इतने सारे एक ही काम के लिए कितने सारे प्रोसेसेस एक इंटरेक्शन वे में काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन मदद कर रहा है? आवर नर्वस सिस्टम। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको और भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम लोग हंग्री हो जाते हैं, व्हेन वी फील हंग्री, हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग खाने के बारे में थिंक करते हैं, है ना? वी थिंक अबाउट द फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट द फूड, है ना? तो ये लेडी भी सेम चीज़ ही कर रहा है। शी फील्स हंग्री, ठीक है, शी फील्स हंग्री। तो ये क्या करेगा? देखिए, काम एक ही है, पर इसमें अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हो रहा है देख लेते हैं। चलिए, पहले तो ये खाने के बारे में सोचेगा, शी थिंक्स ऑफ इट, ओके। देन क्या करेगा? खाने को देखेगा, टेबल के ऊपर जो खाना है उसको वो नोटिस करेगा। खाने को नोटिस किया, है ना? इसके बाद क्या होगा? खाने से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके ब्रेन में चला जाएगा। दिस फूड, ये जो फूड है ना, ये फूड को जब भी वो लेडी ने देखा तब उसके आईज ने उस मैसेज को रिकॉर्ड कर लिया। देन ब्रेन में वो रिकॉर्ड चला गया, है ना? ब्रेन में वो रिकॉर्ड चला गया। आफ्टर दैट ब्रेन उसके अगेंस्ट इम्पल्स क्रिएट किया, है ना, जो हैंड में पहुंच गया। ये जो लाल कलर की जो एक सर्किल आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है, दैट इज द रिस्पॉन्स विच इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। कहाँ पे जा रहा है? उसके हैंड पे। जाने के बाद क्या होगा? उसकी हैंड के मसल्स एक्टिव होगा एंड वो खाना खा पाएगा। क्योंकि हमारे मसल्स जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक तो हम लोग हैंड या फिर लेग्स को मूव नहीं कर पाएंगे, है ना? हम लोग पढ़ चुके हैं टिश्यू के अंदर कि मसल्स जब भी एक्टिवेट होगा, मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, तब भी हम लोग हमारे ऑर्गन्स को मूव कर पाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज इन्वॉल्व है ना? तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कभी एक हॉट यूटेंसिल्स पे हाथ रख दिए सडनली, तो क्या होगा? हाथ को फटाक से हम लोग उस यूटेंसिल से उठा लेंगे, है ना? सो आई होप वी आर क्लियर अप टू दिस। नाउ अगर मैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशंस के बारे में देखूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ? द इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ अ लिविंग बीइंग as per the needs of the body internally और externally। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में डेली बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, बहुत सारे होता है, ठीक है। बट ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, दे डू नॉट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, सो दे आर इंटररिलेटेड। ये सभी लाइफ प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड वे में परफॉर्म करता है टू फुलफिल आवर बॉडीज बेसिक नीड, दैट इज इंटरनली और एक्सटर्नली। बाहर से या अंदर से बॉडी के जो बेसिक नीड्स होता है उसको फुलफिल करने के लिए
ये लाइफ प्रोसेस एक इंटर रिलेटेड वे में परफॉर्म करता है एंड इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ओके, एक तो है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। Now the nervous coordination, as the name suggests, it is controlled by nervous system. Okay, and nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस की, वो सभी नर्वस कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि वो सब जो प्रोसेसेस है वो परफॉर्म हो रहा है by the help of the nervous system. एक और एग्जाम्पल्स चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अ प्लेयर और अ बैट्समैन इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ये फटाक से बॉल को हिट किया क्या, तो इस प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रहा है चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये जो बैट्समैन है ये पहले नोटिस किया कि बॉल किस डायरेक्शन से आ रहा है। पहले ये कौन सी क्या नोटिस किया कि बॉल किस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से बॉल आ रहा है ना। तो इसके आईज ने वो नोटिस किया। इसके बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चला जाएगा उसकी ब्रेन में। कहाँ पे चला जाएगा, उसकी ब्रेन में चला जाएगा। उसकी ब्रेन इसके बाद रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा, जो रिस्पॉन्स उसकी इंटायर बॉडी में चला जाएगा, हैंड्स, लेग्स, है ना, लेग्स, बैक, इन इस एंटायर बॉडी उसके जो रिस्पॉन्स है वो नर्व्स के थ्रू चला जाएगा एंड देन उसके बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स है वो एक्टिव हो जाएगा एंड बॉल को उसके अकॉर्डिंगली हीट करेगा। ऐसे हिट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। इसकी बॉडी जितनी भी फंक्शंस कर रहा है, जितनी भी स्टेप्स कर रहा है, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, राइट। सेकेंड जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इतने सारे फंक्शंस तो नर्वस कोऑर्डिनेशन से ही हो रहा है, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग से क्या है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल मैसेंजर दैट इज हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स पाया जाता है जो एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। अब ये हार्मोन्स कब कोऑर्डिनेशन करता है, इसके लिए लोग एक बार एग्जाम्पल देख लो। एक फॉरेस्ट में एक लेडी गुम गया एंड दिस लेडी वाज सडनली अटैक्ड बाय अ बल, है ना, राइट। तो जब भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन होगा या फिर सडन सिचुएशन होगा, तब हमारे बॉडी नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, तब नर्वस सिस्टम नहीं परफॉर्म करेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम परफॉर्म करने के लिए ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें पहले तो जो सेंस ऑर्गन है वो इम्पल्सेस को रिसीव करेगा रिसेप्टर के थ्रू, फिर वो चला जाएगा ब्रेन में वो एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, देन वो मसल में जाएगा, देन मसल परफॉर्म करेगा। तो ये एक बहुत ही बिगर एंड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जब भी ये इमरजेंसी सिचुएशन होगा या फिर सडन सिचुएशन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस फॉरेस्ट में लेडी को अटैक किया है बल ने। अभी अगर ये नर्वस सिस्टम के लिए रुका रहेगा तो वो बल तो इसको मार ही देगा, है ना। तो इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होता है वो हमारे इस सिचुएशंस से हेल्प करता है या फिर बाहर करता है। ठीक है, हार्मोन्स यहाँ पे हेल्प करता है। ओके,
सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने पहले आप लोगों को समझाया था कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे वेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं नर्व, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है ना। तो इसी नर्व को अगर हम लोग थोड़ी जूम करके देखेंगे तो इसमें क्या पाएंगे, ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। दिस इज अ सेल बट नॉट अलाइक ऑफ अ रेगुलर सेल, है ना। Yes, because this is a specialized and modified type of cell. This is known as neuron. Okay, so neuron is the structural and functional unit of nervous system. हमारे entire nervous system is made up of millions and millions of neurons. ठीक है, नर्वस सिस्टम रेडी होता है बहुत सारे न्यूरॉन से। तो चलिए इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा देख लेते हैं, एंड आप लोग भी अच्छे से देखिए क्योंकि एग्जाम में आता है डायग्राम भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसे फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं, टोटली इसको बोल सकते हैं साइटोन, CYTON, साइटोन, or else we can also say it cell body। ठीक है, सेल के अंदर एक सेल बॉडी पाया जाता है, वैसे ही इस टोटल पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं सेल बॉडी और एल्स साइटोन। ठीक है, अब इसके अंदर जो येलो सर्किल देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, क्योंकि सेल के अंदर तो न्यूक्लियस पाया जाता है तो ऑब्वियसली इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, तो न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बाहर जो रेड स्ट्रक्चर्स है, रेड जो स्ट्रक्चर है, दैट इज साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि सेल के जो, अगर आप लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर्स देखे हो तो ऑब्वियसली देखे ही होंगे कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके बाहर साइटोप्लाज्म मिलता है, तो इसमें भी साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब देखिए, इस साइटोप्लाज्म से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहा है, ऐसे टाइप ऑफ जो ब्रांचेस निकल रहा है, इस ब्रांचेस को हम लोग बोलेंगे डेंड्रॉन्स। क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन्स। मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि तभी आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, इसी डेंड्रॉन से फर्दर जो ब्रांचेस हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। तो डेंड्रॉन्स के जो फर्दर ब्रांचेस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। जैसे कि देखो, ये डेंड्रॉन है, इससे अगर फर्दर ऐसे ब्रांचेस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट। ओके, बहुत सारे हो गए तो डेंड्राइट्स, एक है तो डेंड्राइट। ठीक है, अभी तक क्लियर है? अब देखिए, इस साइटोप्लाज्म से एक जो एक्सटेंशन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो एक्सटेंशन है ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। तो एक्सॉन किधर से कहाँ तक होगा? इधर से टोटली इधर तक होगा एक्सॉन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन। नाउ अगर ये एक्सॉन के पार्ट को अच्छे से देखेंगे तो देखो, एक्सॉन्स में ऐसे येलो कलर की बॉक्स 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 स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट सम फैटी सब्सटेंसेस। ये एक्सॉन्स जो है, ये एक्सॉन बहुत सारे फैटी सब्सटेंस से बना होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं माइलिन शीथ। हाँ, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, माइलिन शीथ बोलेंगे। ये जो येलो कलर की शीथ लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो, टोटली इसको हम लोग बोलेंगे, मैं इधर पे कहाँ पे लिखूँ? हाँ, इधर पे लिख रही हूँ,
इसको बोलेंगे माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ। समझ में आया? अच्छा, अब देखो दोनों येलो कलर की जो माइलिन शीथ है उसके अंदर एक गैप है, छोटी सी एक स्मॉल गैप है, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल गैप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। ओके, अब देखिए एक्सॉन के एंड पे ऐसे ब्रांचेस निकल रहा है ना, ऐसे रेड कलर की ऐसे ब्रांचेस निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको, इस रेड कलर की जो ब्रांचेस निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोल सकते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। ओके, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। तो इतना तक अब सभी को मैं आशा करती हूँ कि आई होप अब सभी को समझ में आ गया है। मैं बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं हर किसी की डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, तो चलिए यही स्ट्रक्चर से क्या क्या देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि दिस सेल बॉडी कॉल्ड साइटॉन, ये जो साइटॉन मैंने लिखा है, which gives out finger like projections called dendrons and the branches of dendrons are called dendrites obviously। तो सेल बॉडी से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे डेंड्रॉन्स, एंड उससे फर्दर जो ब्रांचेस निकल रहा है उसको बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्लियर? अब देखो एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन एक्सटेंड हो रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। सेल बॉडी से एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऐसे लंबा करके निकल गया है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। नेक्स्ट, एक्सॉन के नीचे जो ब्रांचेस है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। ये जो एक्सॉन है इसके नीचे जो है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। हो गया। Lastly, axon are surrounded by fatty substances called myelin sheath and the sheath has regular constrictions called node of Ranvier। तो एक्सॉन के ऊपर जो फैटी सब्सटेंसेस के लेयर है जो येलो कलर में दिखाया हूँ मैंने, उसको हम लोग बोलेंगे माइलिन शीथ, एंड उसके अंदर जो एक गैप्स है उसी को हम लोग बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर। दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ओके, सो नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस क्या होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेंड्राइट्स होता है वो रिसीव करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम द ऑर्गन। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गन बोलने के लिए कौन कौन से ऑर्गन के बारे में बोल रहा है? ये सेंस ऑर्गन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन एक एसोसिएशन ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि अगर सेंस ऑर्गन काम नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंस ऑर्गन में रहता है रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स एक्सटर्नली या फिर इंटरनली इम्पल्सेस को रिसीव करता है, फिर न्यूरॉन उसको ले जाता है ब्रेन में या फिर नर्व उसको ले जाता है ब्रेन में। ब्रेन से वो सिग्नल मतलब एनालिसिस होके रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, देन मसल में जाता है। तो अगर सेंस ऑर्गन उस इम्पल्सेस को या फिर इलेक्ट्रिक मैसेज को रिसीव नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होता है। तो दिस 5 सेंस ऑर्गन फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव्स द इम्पल्स एंड देन ये डेंड्राइट्स में भेज देता है। कहाँ पे भेज देता है? डेंड्राइट्स पे, ठीक है। देन डेंड्राइट्स उसको क्या करता है? सेल बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। डेंड्राइट से ये चला जाता है सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी से वो चला जाता है एक्सॉन में। ओके, एक्सॉन में चला गया। देन एक्सॉन से दूसरी जो डेंड्रॉन्स होता है, मतलब दूसरी जो न्यूरॉन होता है, उसकी डेंड्राइट्स में चला जाएगा। ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे हर एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कंडक्ट होने के बाद वो चला जाता है ब्रेन में। देन अगेन ब्रेन से रिस्पॉन्स क्रिएट होके न्यूरॉन के थ्रू ही वो मसल्स में जाता है।
इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि 3 तरह की न्यूरॉन्स होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए कि फंक्शंस क्या होता है। पहले सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स रहता है जो रिसीव करता है एक्सटर्नल इम्पल्सेस को, वो डेंड्राइट में जाएगा। पहला जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, देन वो एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाएगा। ओके, अब ये चीज पढ़ने से एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के अंदर मिडिल में एक गैप है ना, मतलब इस जगह में एक गैप है। ये एक न्यूरॉन है एंड ये एक दूसरी न्यूरॉन है। दोनों न्यूरॉन के मिडिल जंक्शन में एक गैप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइनैप्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइनैप्स। तो व्हाट इज दिस साइनैप्स? साइनैप्स क्या है? साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, ये फर्स्ट न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनल है ना, ठीक है, टर्मिनल, एंड दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, ये सेकेंड न्यूरॉन है उसकी जो डेंड्राइट्स है, इसके अंदर जो मिडिल वाले पोर्शन है इसी को हम लोग बोल सकते हैं साइनैप्स। ठीक है, इसी जंक्शन को हम लोग बोलेंगे साइनैप्स। आप लोग ये क्वेश्चन अभी कर सकते हो मुझे कि मैम अगर इसमें जंक्शन में अगर गैप है तो उससे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो कैसे रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में? देखो, ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है उसकी एंड ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर होता है, एंड दूसरे जो डेंड्राइट्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मान लो ऐसे इंटरलॉक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक कीज की एक ही लॉक होता है, वैसे ही एक्सॉन टर्मिनल से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होता है। जैसे रेड कलर के आप लोग देख रहे हो, ये केमिकल्स है। ये केमिकल्स जाके दूसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है उसमें ऐसे ऐसे ग्रूव्स किया है ना, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ये पार्टिकल्स बैठ जाएगा। ये जो केमिकल्स है वो उस ग्रूव्स में बैठ जाएगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस साइनैप्स के थ्रू कंडक्ट होता है। अगर इसको मैं एक एनिमेशंस के थ्रू समझाऊँ तो देखिए आप लोग, ये एनिमेशंस तो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये एक न्यूरॉन की एक एक्सॉन टर्मिनल है एंड ये दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है, एंड इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो, दीज आर दी केमिकल्स। दीज केमिकल्स एक एक्सॉन टर्मिनल्स की से निकल रहा है एंड दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बैठ रहा है। इसी के थ्रू इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कंडक्ट होता है ना। ये इंटरेस्टिंग। अभी आएंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो, न्यूरॉन, मैंने जब न्यूरॉन के बारे में पढ़ाया था मैंने बोला था 3 तरह के न्यूरॉन होता है। एक तो है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी है मोटर न्यूरॉन एंड तीसरी है एसोसिएशन न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन मतलब ये रिसेप्टर से ब्रेन तक इम्पल्सेस को पहुंचाता है। कहाँ से कहाँ तक? रिसेप्टर्स मतलब सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर से ब्रेन तक इम्पल्सेस को पहुंचाने के लिए मदद करता है ये सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? ब्रेन से इम्पल्सेस को मसल या इफेक्टर में, मसल या फिर इफेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इफेक्ट करता है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है, मसल्स परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको इफेक्टर बोला जाता है। तो मसल्स मतलब ब्रेन से मसल में पहुंचाता है ये मोटर न्यूरॉन इम्पल्सेस को। एंड एसोसिएशन न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन जो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के मिडिल में रहता है एंड सेंसरी न्यूरॉन से भी इम्पल्सेस को मोटर न्यूरॉन में भेज देता है।
तो दोनों ही न्यूरॉन में एक एसोसिएशन क्रिएट करता है, इसीलिए इसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोला जाता है। लाइज ऑन स्पाइनल कॉर्ड कैरिंग मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक, मतलब सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक इम्पल्सेस को पहुंचाने के लिए मदद करता है ये एसोसिएशन न्यूरॉन, एंड ये मेनली स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? सेंसरी न्यूरॉन का काम है रिसेप्टर से ब्रेन तक इम्पल्सेस को पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन का काम है ब्रेन से इम्पल्सेस को इफेक्टर में या फिर मसल्स में पहुंचाना, एंड एसोसिएशन न्यूरॉन का काम है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, एंड ये स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नर्व। सो नर्व्स क्या है? देखो, हमारे बॉडी में थ्रू आउट आवर बॉडी बहुत सारे वेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फैला रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व। बट ये नर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ऐसे मेड्यूलरी शीथ के अंदर जब एक्सॉन्स बंडल फॉर्म में रहता है, ऐसे बंडल फॉर्म में जब एक्सॉन्स पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं नर्व। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व। तो इसको क्या बोलेंगे? नर्व। तो बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स एनक्लोज्ड इन अ ट्यूब्यूलर मेड्यूलरी शीथ, मतलब एक मेड्यूलरी शीथ के अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स जब बंडल फॉर्म करके रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं नर्व। एंड ये जो हर एक एक्सॉन्स के ऊपर से ऐसे मेड्यूलरी शीथ जाता है, मैंने जब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स बोला था तब मैंने एक्सॉन के ऊपर से मेड्यूलरी शीथ के जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था। तो इस मेड्यूलरी शीथ का फंक्शन क्या है? दिस मेड्यूलरी शीथ एक्चुअली एक्ट्स लाइक एन इंसुलेशन। अब इंसुलेशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाता है वो एडजेसेंट फाइबर के साथ इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, इसीलिए ये एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। ये जो मेड्यूलरी शीथ है, ये मेड्यूलरी शीथ एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। जैसे कि ये एक्सॉन से दूसरी एक्सॉन में, इसी एक्सॉन से दूसरी एक्सॉन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंच रहा है ये इंटरमिक्स ना हो जाए, इसीलिए ये जो मेड्यूलरी शीथ होता है ये प्रिवेंट करता है। ये मेड्यूलरी शीथ प्रिवेंट करता है एंड एक्ट्स एज अ इंसुलेशन। ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। तीन तरह के नर्व्स होता है, एक तो है सेंसरी नर्व, दूसरी है मोटर नर्व एंड लास्टली मिक्स नर्व। देखो, हम लोगों ने न्यूरॉन पढ़ा था, तीन टाइप के न्यूरॉन होता था, एक तो है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। अब सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व तो सेम ही है, बट इसमें एसोसिएशन नर्व नहीं होके मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जैसे कि होता था क्या, रिसेप्टर से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना ही सेंसरी न्यूरॉन का काम था। सेम चीज़ यहाँ पे सेंसरी नर्व का भी है, क्योंकि सेंसरी नर्व कंटेन सेंसरी न्यूरॉन, ओनली सेंसरी न्यूरॉन्स ही पाया जाता है सेंसरी नर्व में, ये न्यूरॉन होगा। ठीक है, सेंसरी नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स पाया जाता है, तो ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन का जो काम है वही सेम काम है सेंसरी नर्व का। ठीक है, ब्रिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंस ऑर्गन से मतलब रिसेप्टर से इम्पल्सेस को लेके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। इसकी एक एग्जाम्पल देख लो, ऑप्टिक नर्व, हमारे आईज में जो नर्व पाया जाता है दैट इज द सेंसरी नर्व। ओके, इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना आप लोग। मोटर नर्व कंटेन्स मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर नर्व के अंदर पाया जाता है मोटर न्यूरॉन्स। इसका भी काम क्या होगा? ऑब्वियसली मोटर न्यूरॉन जैसा ही काम होगा,
ब्रेन से इफेक्टर तक या फिर मसल तक इम्पल्सेस को पहुंचाना ही इसका काम है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आई बॉल, हमारे जो आई बॉल रहता है उसी में ये मोटर नर्व पाया जाता है। ओके, एंड लास्टली दैट इज द मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड मतलब इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें मोटर न्यूरॉन भी पाया जाता है एंड सेंसरी न्यूरॉन भी पाया जाता है। तो ये जो मिक्स्ड न्यूरॉन है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि हमारे टंग, ठीक है, टंग में पाया जाता है ये मिक्स्ड नर्व। और कहाँ कहाँ पे मिलता है, नेक पे, सलाइवरी ग्लैंड पे मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोगों को समझने में इजी होगा एंड मेमोराइज करने में भी इजी होगा। ठीक है, अगर आप लोग ये चार्ट देख लोगे तो इजीली आप लोग कर पाओगे। नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज human nervous system is broadly classified into two parts. Number one is central nervous system, that is CNS, and the second one is peripheral nervous system, that is PNS. Okay, central nervous system is consist of brain and spinal cord, and peripheral nervous system is consist of the nerves that are coming from the brain and spinal cord. अगर इसको और भी अच्छे तरीके से समझना है तो इस डायग्राम को आप लोग देखिए। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ओनली कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी सारे नर्व थ्रू आउट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फैला हुआ है उसी को ही हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट आर थॉरोली हमारे बॉडी के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, एंड ये जो नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड autonomic nervous system. So in this class we are not discussing about this. In our next class we will discuss about the brain, spinal cord and the overall entire the peripheral nervous system. So tab tak ke liye goodbye and thank you for watching this video. Hope this video helps to all of you. If you have any doubts, please let me know in the comment section below, and please do like, share and subscribe because your support is very much needed to make this kind of videos. And thanks for watching.